आज एक बात प्रूफ़ होती है, जैसे कि मैं एक अनुभव किया हूँ कि अभी कभी जब बचपन से ही क्लास 6 से 8 से हम जब भी देखते आते हैं, तो हमें अपने एग्ज़ाम में जब मार्क्स कम आते हैं या फिर फैमिली से जब डाँट पड़ती है या फिर किसी फ्रेंड का या फिर किसी कज़न का या फिर किसी रिलेशन में जब नंबर्स मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो हमारे परिवार वाले हमारे पर बहुत ज़्यादा पीड़ा ढालते हैं। जो उस समय हमें समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, उस समय हम एक चैलेंज लेते हैं कि अब से हम भी रेगुलर सुबह उठ के डेली मेहनत करेंगे और मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेंगे। ना कुछ तो कम से कम 1 दिन में 1 घंटा, 2 घंटा तो पढ़ लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा कर पाएँ। लेकिन अ, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 बीतता है, ऐसे बीतते-बीतते दिन चले जाते हैं और हम तभी पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम का 1 महीना नहीं, 1 वीक नहीं, जब 2 से 3 दिन बचा रहता है। कॉलेज में तो कितने बच्चे सिर्फ़ तब पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं मेट्रो में, बस स्टॉप पे या 1 दिन 1 रात पहले ही पढ़ते हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और हम इसको बहुत कूल समझते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही कूल है तो ऐसा नहीं है। अंदर से हम भी जानते हैं कि जब भी किसी का मार्क्स देते हैं तो हमें हमारी औकात समझ में आ जाती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भले ही वो मार्क्स डिज़र्व नहीं करता चीज़ों को लेकर, लेकिन एक खुद के आत्मसम्मान के लिए तो ज़रूरी होता है, क्योंकि एफ़र्ट्स तो उठाने पड़ते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, ये सत्य है। ठीक है, फिर बात करूँ कि जो चीज़ें हम ये देखते हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना अच्छा मुझे लगा है, मैं भी उसी टाइप का स्टूडेंट था। मैंने 10th तक जो है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी है और मेरा जो यूपी बोर्ड में मेरा 2 साल, हाँ, 2 साल कह सकते हैं मैंने उस वहाँ से पढ़ा। जो ग्रेजुएशन है मैंने डीयू से किया हुआ है, साउथ कैंपस। अ, जिससे मुझे एक अलग सीख, एक नया दोस्त, एक नया परिवेश मिला और मैं भी टालने वाला ही लड़का था। अभी अभी आज तक मैं टालता था, लेकिन अभी पिछले सेमेस्टर से मैंने इस पे काम किया है, मैंने देखा अच्छा क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हमें मिलता है, अगर हम उस पे भी ऑब्ज़र्व ना करें शायद वो हमें पता ना चले। क्या होता है कि अभी अगले जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो एग्ज़ाम का प्रेशर था। तो हम लोग घूमते-फिरते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है। हाँ, प्रेशर होता है, लेकिन उसके लिए जो प्रेशर है का कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब हम पढ़े हुए नहीं हैं। अगर हम थोड़ा बहुत भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, अगर कुछ प्रिपेयर भी हैं तो भी प्रेशर लोग कहते हैं इसका मतलब वो क्लियर नहीं है कि मैं जो प्रिपेयर किया हूँ मैं वो लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। ये भी एक समस्या होती है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम आया है इसको मैं बहुत बारीकी से प्रिपेयर किया और बहुत अच्छे से तैयार किया। अ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन और अभी मेरा कल एग्ज़ाम है। अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ और ये मेरा जगह है, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, कुछ और भी काम किया हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कि कल मेरा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट भी है और मुझे थोड़ा-सा भी आभास नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम है, प्रेशर है। अभी भी लगता है कि कोई छोटा-मोटा काम हो तो मैं आसानी से उसको कर सकता हूँ। ये अलग तरह का मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। दरअसल ये क्यों हुआ? मैंने उसके लिए 8-8 घंटा, 12-12 घंटा भी पढ़ाई नहीं की थी, सही बताऊँ तो मैंने बस एक ज़ोन बनाकर चलना स्टार्ट किया था। मेरी हर चीज़ें लिमिट होती हैं, जैसे कि कितना मस्ती, कितना क्या। एक डिसिप्लिन होता है कि हाँ, जैसे हम हर चीज़ों में एन्जॉय ढूँढ रहे हैं, तो 2 घंटा बोरियत का, जिसे आप पढ़ते हो तो एन्जॉयमेंट भी कह सकते हो और बोरियत का भी कह सकते हो, लेकिन आप जब बोरियत झेल ही रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट ढूँढ लो, तो वो मेरा होता है। तो मैं 1-2 घंटा बस देता था और जब एग्ज़ाम का फ़ेज़ आया तो एग्ज़ाम के भी 1 महीना ही पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बस क्या किया कि सभी सिलेबस को 1-1 घंटा डेली देता था। आज से 3-4 दिन पहले अगर आज मैं बिल्कुल भी ना पढ़ पाऊँ, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उनको भी नोट्स भेज देता हूँ, वो भी खुश रहते हैं, लेकिन हालाँकि वो उनके लिए ठीक नहीं है, पर मैं भेज देता हूँ। अच्छा लगा मुझे। अब आगे की जर्नी भी ऐसी ही रहेगी और कोई चाहे जितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे जितना बड़ा एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, मैं यूपीएससी का भी तैयारी करता हूँ, तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, चाहे जिसका भी एग्ज़ाम, प्रेशर तभी बनता है जब आप खुद को प्रेशर में जानबूझकर रखे हो। जब तक आप अपनी अवधारणाओं से, आप अपनी पुरानी मज़ाक मस्ती जिसको सोचते भाई चलता है, नहीं चलता है भाई। 3 साल मत चला, क्या हो जाता है तेरा? रोक ले, 3 साल तो की बात है, रोक ले। नहीं तो भाई 3 साल नहीं रोकेगा ना, या फिर 2 साल भी नहीं रोकेगा ना, तो फिर तू चाहकर भी नहीं रोक पाएगा, हँसता ही रहेगा खुद पे, तेरे पे लोग भी हँसेंगे वो अलग से।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इसका कोई सरल रास्ता नहीं है। अगर आपको प्रेशर से मुक्त होना है, टेंशन से मुक्त होना है, तो आपको 1 महीना पहले या फिर आराम से पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, आपको लगता है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, पढ़ाई में मेरा मन नहीं है, तो आपको उसमें भी हर दिन 8 से 9 घंटा देना होगा। आप जो चीज़ें मान लेते हो कि मुझे ये चीज़ें बननी है, जैसे कि आपको अगर यूपीएससी बनना है, तो आपको तैयारी के दौरान ही यूपीएससी नहीं बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको तैयारी के दौरान ही ये मान लेना चाहिए कि आप आईएएस हो। आईएएस में 12 घंटा, 13 घंटा, कभी-कभी 24 घंटा, 48 घंटा काम करने पड़ जाते हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस आज से आप नहीं करोगे, 8 घंटा, 12 घंटा भी आपको जॉब करनी है, तो आप अभी से जॉब करने की आदत डालो। जॉब का मतलब है कि अभी आप उसमें जॉब करोगे, लेकिन यहाँ पर आपका जॉब पढ़ाई होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे चीज़ों को। तो इसका कोई सरल रास्ता नहीं है, ये कड़वी सच है। हाँ, आप चीट कर लेते हो, आप एग्ज़ाम में नकल मार लेते हो। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहाँ पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, आपकी मानसिकता कैसी होगी, परिवर्तन होगा, नहीं होगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, आप सब जानते हो, सिंपैथी से बचो यार। कितनी सिंपैथी लोगे? वो सिंपैथी देने वाले ही आपको छुरा मार देंगे भाई, बचो।